अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम बच्चों जो लेक्चर स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और उसमें टॉपिक है यील्ड। यील्ड की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक है थ्योरेटिकल यील्ड, एक है एक्चुअल यील्ड। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्चुअल यील्ड को। एक्चुअल यील्ड, यील्ड बेसिकली प्रोडक्ट को कहते हैं, उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन से रिएक्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट में इंटेंड होती है। तो एक्चुअल यील्ड बेसिकली वो टाइप है, यानी हमारे पास टॉपिक है यील्ड और उसकी सब टॉपिक है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड में क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which obtained in chemical reaction is called actual yield of reaction। वो रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की, थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमारे पास वो कहां से ऑब्टेन की जाती है? ये भी प्रोडक्ट है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which obtain या कैलकुलेट भी in balanced chemical equation। केमिकल इक्वेशन, यहां पे थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में एक स्पेशल चीज जो बोली गई है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहां पे जो बेसिकली चीज है वो है केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होता है तो उसमें 2 तरह की यील्ड मालूम होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास H2 प्लस O2, ये हमारे पास वाटर बन जाता है। अब इसमें जो बैलेंस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन के थ्रू कि इसमें कितनी यील्ड बनी है, कितनी प्रोडक्ट बनी है, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और जो इस रिएक्शन को करवा के एक्सपेरिमेंटली, यानी हम इसको कह सकते हैं एक्चुअल यील्ड इज एक्सपेरिमेंट, यानी हम इसमें ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली इन केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी कह सकते हैं, यानी हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करते हैं उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब इन दोनों में जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है उसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है। द अमाउंट, यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड can calculate by balanced chemical equation। अब हमारे पास 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक एक्चुअल यील्ड है और दूसरी कौन सी है? थ्योरेटिकल यील्ड। अब जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन ही बैलेंस है, तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कन्वर्ट है प्रोडक्ट में, तो इट्स अ माइनर चांस टू लूज एनी प्रोडक्ट
तो इट्स मीन दैट के थ्योरेटिकल यील्ड इज मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करते हैं एक्चुअल यील्ड की, तो वो समहाउ टाइम पे लूज होने की वजह से हीट कहीं ना कहीं पे एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। और यही आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कहता है कि वाई एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों कम होती है, क्या रीजन है? उसके मल्टीपल रीजन है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को उससे सेपरेट कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी जब क्रिस्टल को सेपरेशन के बाद और करने से पहले वेट के अंदर डिफरेंशिएट आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है कि आपकी जो अमाउंट बैलेंस होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द वेट बैलेंस, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी मिकदार बराबर नहीं रहती, थ्योरेटिकल यील्ड में नहीं, एक्चुअल यील्ड में। यहां एक्चुअल यील्ड की बात कर रही है। तो क्यों नहीं रह रही, उसकी मल्टीपल रीजन है। जब आप फिल्टर कर रहे थे तो उस दौरान आपकी फिल्ट्रेशन का तरीका गलत हो सकता है। जैसे आप चाय है वो उसको फिल्टर कर रहे हो, तो आपकी कप में चाय गिरने के बजाय साइड पे गिर जाए तो चाय तो कम हो जाएगी, आपका तरीका गलत हो सकता है। ऐसा ही है जैसे एक दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए आप किसी मोची के पास चले जाएं, उसे कहें कि जी दिल का ऑपरेशन करवा लें, मतलब वो ये कहना चाहता है साइंटिस्ट कि एक्चुअल यील्ड इसलिए कम होती है कि जो पर्सन उसको परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसमें हम पहला पॉइंट कहते हैं कि फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो या सेपरेटिंग बाय अ डिस्टिलेशन सेपरेशन। अब डिस्टिलेशन इज द मेथड जो कि हम स्टडी करते हैं कि जिसमें दो चीजों को हम डिस्टिल्ड करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको बॉइलिंग पॉइंट पे बनाते पे। अच्छा, बाय अ सेपरेटिंग फनल, फनल के थ्रू भी आप जब सेपरेट कर रहे हो उस दौरान भी आप लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी हो। ड्राइंग, जब आप किसी चीज को खुश्क कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, उस दौरान आप ड्राई ठीक से नहीं करते। आगे है जी, या क्रिस्टलाइजेशन, जो आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस दौरान भी आप कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। इफ नॉट प्रॉपरली कैरी आउट, अगर ये काम प्रॉपर से ना हो, डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड, तो एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। साइड रिएक्शन, अगर आपका जो रिएक्टेंट है उसके साथ कोई साइड रिएक्शन हो जाता है तो मे बी आपकी प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाए। एक चीज और भी हो सकती है, वो है इनएक्सपीरियंस वर्कर। इनएक्सपीरियंस वर्कर हो सकता है हमारे पास। उसके अलावा वो कहता है कि रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, यानी अगर आपका रिएक्शन रिएक्टेंट की साइड पे चला गया है तो जब प्रोडक्ट की साइड पे आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक चीज स्टडी की है कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड अगर आयोडीन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है तो वो पर्पल कलर आ रहा है, लेकिन अगर बैकवर्ड वापस आ जाए तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट कम है। देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट तो ऑब्टेन करेंगे, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने लगते हैं, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, तो आपकी तो प्रोडक्ट कम पड़ जाएगी क्योंकि रिएक्शन तो पीछे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब है रिएक्शन जो मे बी रिवर्सिबल है उससे भी आपकी प्रोडक्ट को फर्क पड़ता है। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी रिड्यूस हो सकती है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि व्हाई एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तीन चीजें हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, and why actual yield is less than theoretical yield, and no is the last point,
व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज जो यील्ड होती है वो इक्वल होती है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ये हम फार्मूला लिखते हैं कि परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड और रेशियो थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। कहता है एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। और जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन है वो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज यील्ड से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल लाइक जो एक्चुअल यील्ड है उसकी परसेंटेज अगर आ रही है 90% और इसकी आ रही है 100%, तो इसका मतलब एक्चुअल यील्ड कम हो रही है। तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड रेशियो थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहां पे हमारा यील्ड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसको हम यील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्चुअल यील्ड कम है या थ्योरेटिकल यील्ड या परसेंटेज कितनी है, इसको हम प्रॉब्लम के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे और न्यूमेरिकली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।